चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो आज का मेरा टॉपिक है, बहुत ही हटके है। मेरे चैनल पर इस बारे में कभी मैंने बात नहीं की है, तो पर ये टॉपिक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। क्योंकि क्या है कि हम एज ए हाउस वाइफ, हमारे जो है कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। उसमें से एक ये है कि हम अपने मनी को कैसे सेव करें। क्योंकि आपकी फैमिली में जितनी भी इनकम हो, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, पर सबका जो मनी सेव करने का तरीका है वो अलग अलग रहता है। और सबका कारोबार जो है वो डिपेंड करता है एक हाउस वाइफ को। अगर हाउस वाइफ चाहे तो वो जो है अच्छे से घर को संभाल सकती है, कम पैसों में भी। तो आज का टॉपिक मेरा वही है। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। पहले पार्ट में मैं 5 आपको तरीके बताऊंगी और सेकंड पार्ट में मैं 5 तरीके बताऊंगी। तो क्या है कि फिर वीडियो इतना लंबा हो जाता है, तो मैंने सोचा कि 2 पार्ट इसके बना देती हूँ। तो क्या है कि अभी के दौर में जो है कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता, और फाइनेंशियली इसीलिए हमें इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो क्या है कि आज के दौर में पैसे कमाने के अलावा इसे कैसे सेव करें, वो एक बड़ा ही चैलेंज है। तो थोड़े बहुत जो तरीके वो मैं अप्लाई करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें यानी कि लड़कियों को बहुत ही शॉपिंग करने का शौक रहता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं और बहुत कोई ट्रेंडी या एट्रैक्टिव चीज़ हमें दिख जाती है तो हम ले लेते हैं। वो भी नहीं सोचते कि इसको उसकी हमें ज़रूरत है या नहीं। तो वो सारे जो तरीके हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि सबकी, कहते हैं ना, सबकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती है, पर शौक राजा होके भी पूरे नहीं होते। तो क्या है कि शौक अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। एक शौक हमारा पूरा हो गया, एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पर ज़रूरतें सबकी ही पूरी हो जाती है, चाहे हमारी कम सैलरी हो चाहे हमारी ज़्यादा सैलरी हो। तो जो भी मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करूंगी वो आई होप कि आपको पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करना बंद कर दीजिए। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट इतनी अट्रैक्टिव आपको ऑफ़र देती है कि हम ना चाहते हुए भी कोई ना कोई चीज़ें खरीद ही लेते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी तो हम बिना वजह चीज़ें खरीद लेते हैं, तो फिर क्या होता है उसका यूज़ नहीं होता और वैसे ही वैसी चीज़ें पड़ी रहती है और फिर अंत में वो जाती है गार्बेज में। और कभी कभी क्या होता है कि हम इतनी हैवी वर्क वाली या कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाली जो क्लॉथ है वो ले लेते हैं, और फिर क्या होता है कि 1-2 शादी वगैरह या कोई भी फेस्टिवल वगैरह में हम पहनते हैं उतनी हैवी और इतनी कॉस्टली साड़ी वगैरह, फिर उसका यूज़ होता नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं तो एक बार तो मैंने इसको पहन लिया, और फिर क्या होता दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है कि फिर अमुक जो चीज़ें हैं वो हमें कंफर्ट भी नहीं लगती, तो वैसे ही पड़ी रहती है। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करना बंद कर दीजिए और लोकल शॉप में जाइए और वहाँ से जो भी चीज़ें खरीदना हो वो खरीद सकते हैं। क्योंकि एक बार आप अगर साइट में कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट में घुस जाते हो तो वो कोई ना कोई चीज़ आप ले ही लेते हो। वो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव ऑफर मिल जाते हैं, पूरी ही चीज़ें जो हमें एक लाइफ स्पेंड करने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाती है, बैंक ऑफर मिल जाते। तो हमें लगता है कि हम
इसको बाय कर लेते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है, कॉम्बो में चीज़ें मिलती है कि एक के साथ एक फ्री है, 2 के साथ एक फ्री है, एक के साथ 2 फ्री है। तो हमें लगता है कि हमें ये ऑफ़र ग्रैब कर लेनी चाहिए क्योंकि ये अच्छी है, इससे अच्छी हमें ऑफ़र नहीं मिलेगी, वो सोचते रहते हैं और कितनी ही चीज़ें हम बाय कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप लोकल शॉप में जाइए, वहाँ भी 2-3 शॉप में आप एक ही चीज़ का भावताल करिए, बार्गेनिंग कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से चीज़ें लोकल शॉप से लीजिए। और उसका एक एडवांटेज वो भी है कि लोकल शॉप से आप खरीदी करेंगे तो क्या होगा कि आप उसे बोल भी सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगी, आप उसे कुछ भी बता सकते हैं कि ये चीज़ में ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये नहीं, वो नहीं। तो यहाँ पर ऑफ़र में क्या रहता है कि कोई भी ज़्यादातर ऑफ़र वाली चीज़ें एक्सचेंजेबल नहीं रहती, तो हम उसे कैसे एक्सचेंज करें वो भी सब रहता है। तो मेरा तो एक ही मानना है कि आप लोकल शॉप से ही शॉपिंग करें। और लोकल शॉप में भी आप जाए तो कोई भी लिस्ट बना कर जाए कि बेवजह आप कोई चीज़ ना ले लें। दूसरी टिप्स हमारी ये है कि आप कोई भी चीज़ पहले लो तो पहले उस चीज़ के बारे में सोचो कि मुझे ये चीज़ सचमुच चाहिए है कि नहीं, और इसकी मुझे नीड है कि नहीं, इसको मुझे आगे जो यूज़ में आएगा कि नहीं, वो क्वेश्चन अपने आप से करिए। और क्या है कि अगर आप भी जो मेरी तरह है कि अपने आप को रोक नहीं सकती, तो क्या करें, मैं तो क्या करती हूँ, पहले ट्रॉली में सारी ही चीज़ें भर लेती हूँ। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर 5 या 10 मिनट के बाद, शॉपिंग हो जाने के बाद, वो बास्केट में हम जब बिलिंग करते हैं तो मैं बास्केट में से ज़्यादातर चीज़ें निकाल देती हूँ, क्योंकि जब हम चीज़ें देखते हैं तो हमें वो अट्रैक्टिव लग जाती है, तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते। पर फिर क्या होता है, 5 या 10 मिनट्स के बाद हमें रियलाइज़ हो जाता है कि ये चीज़ मेरी कुछ काम की ही नहीं है, मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि मैं उसे निकाल देती हूँ। तो मेरा वही आपको कहना है कि कोई भी चीज़ लेते समय आप अपने आप से ही क्वेश्चन कीजिए कि मुझे ये चाहिए कि नहीं। क्योंकि ज़्यादातर हम औरतों को क्या, मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े, उसका सारा ही जो है वो शौक़ रहता है, तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते। तो ये मेथड मुझे तो काम आती है, तो आप भी एक बार ट्राई कर इसे देखना। कभी कभी क्या होता है, कोई प्रोडक्ट ही हम पैकेजिंग देख के उसे बाय कर लेते हैं और फिर अंदर का जो भी मटेरियल है वो हम देखते नहीं, और बाहरी लुक से ही हम उसे परचेस कर लेते हैं और फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो बस ये मेरी सेकंड टिप्स है। और जो मैंने आपको इयरिंग्स दिखाए वो मैंने हैंडमेड बनाए हैं, तो वो उस तरह से भी आप मनी को सेव कर सकते हैं होममेड चीज़ें बनाकर। और तीसरी मेरी टिप्स है कि डोंट कंपेयर, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, बिना वजह शो ऑफ ना करें, क्योंकि क्या होगा कि फिर आपको ही बाद में पछताना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि कोई भी चीज़ अगर कोई ले लेता है, हमारे नेबर्स ले लेते हैं, हमारे फ्रेंड्स ले लेते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें भी लेना है। और आप ये देख सकते हो कि मैंने जो कुर्ती पहनी है वो ओनली 500 रुपीज़ की है, तो इसमें मुझे कोई भी शर्म नहीं है। मैंने जितने भी व्लॉग बनाए, जितने भी मेरी वीडियोस है, इसी आधार पर आप मुझे जान गए होंगे कि मैं कोई ब्रांड पर्सन नहीं हूँ, मुझे कोई ब्रांड का शौक़ नहीं है। मुझे ज़्यादातर लोकल शॉप में भी चीज़ें पसंद आ जाती है तो मैं वो ले लेती हूँ। तो हम क्या करते हैं, किसी को दिखाने के लिए, और हमें फैशन में है इसीलिए, अगर डिस्प्ले में अच्छा लगता है इसीलिए, तो हम वो चीज़ें ले लेते हैं।
बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो मैं तो वही कहूँगी कि आपको जो भी चीज़ें ज़रूरी हो वो ही लो, किसी को दिखाने के लिए नहीं लो। और क्या है कि हमें एक ना एक थोड़ी हमारी सोच रहती है कि जो ब्रांडेड चीज़ें मिलती है वो ही अच्छी रहती है, वो ही हमारे लिए सूटेबल है, पर वैसा नहीं है। अगर आप लोकल शॉप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी चीज़ें, जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उससे भी अच्छी मिल रही है। और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपेयर करके भी चीज़ें ले सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन सस्ते मिलते हैं तो वो ले सकते हो, ऑफलाइन सस्ते मिल रही हो तो वो ले सकते हो। और हमारी नेक्स्ट टिप्स ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये टिप्स है कि आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से शॉपिंग बिल्कुल ना करें, कैश से ही शॉपिंग करें। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं और हम पैसे गिन के देते हैं यानी कि कैश देते हैं, तो इसमें बहुत ही अंतर है। क्रेडिट कार्ड हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें हमने कितने स्पेंड कर दिए हैं, उसका एहसास ही हमें नहीं होता। पर जब हमारा बिल मंथली आता है तब हमें पता चलता है कि हमने इतना बिना वजह स्पेंड कर दिया है, और क्या है फिर तो कोई मतलब बनता नहीं। और जब हम पैसे गिन के देते हैं तो हमारा उसके साथ आप इमोशनली कहो या साइकोलॉजी कहो कनेक्ट होता है, और हाथ से पैसे जाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करने से पहले आप पहले सोच लो कि इसमें मेरा बेनिफिट है कि नहीं। क्योंकि क्या है कि कभी कभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में ऑफ़र लग जाती है, तो कभी कभी वो हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो आप अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से तो आप जो कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ या कोई भी बड़ी चीज़ ले रहे हो और उसमें ज़्यादा आपका फ़ायदा हो तो ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज़ करें। नेक्स्ट क्या करो कि आप DIY करो। इससे क्या होगा कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी चीज़ें भी जो बेकार पड़ी थी उसका भी यूज़ हो जाएगा, यानी कि रीयूज़ हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ज़्यादातर इसमें से जो भी हमारा मंथली एक्सपेंसिव है उसमें से थोड़ा हिस्सा जो है DIY जब हम करेंगे तो वो उसमें पैसे बच जाएंगे, और आपको भी एक अच्छा सा कहते हैं ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो क्या है कि हम इस तरह से डेकर पीसेस बना सकते हैं या कुशन कवर बना सकते हैं, कर्टेन बना सकते हैं, कोई भी हमारी अचार वगैरह की बोतल, जाम वगैरह की बोतल का फिर वॉश करके उसका यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जो हम बाहर से परचेस करते हैं वो हम घर पे बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने क्या क्या बनाया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस तरह से एक हाउसवाइफ के तौर पर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये मेरा फूड का कंटेनर था, तो इसमें मैंने फैब्रिक लगा कर फिर अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना दिया है और इसमें सैनिटाइज़र की बोतल रख दी है। तो आपको क्या है कि कोई बाहर से ऑर्गेनाइज़र परचेस नहीं करना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप छोटे छोटे अमाउंट को सेव करेंगे, यानी कि अपने प्रेजेंट को सेव करेंगे, तो फ्यूचर अपने आप सेव हो जाएगा। और क्या है कि आप सिक्कों की जो है परवाह कीजिए, नोट अपने आप सिक्योर हो जाएगी। वो भी हमारे जो दादा नाना नानी है वो कहते थे। तो छोटे छोटे अमाउंट से ही आप अच्छा सा सेविंग एक टाइम पर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो जार की जो बोतल्स है उसकी कैप को एक जैसा कलर करके रख दिया था। तो आपको अच्छा भी लगेगा देखने में, और लगेगा ही नहीं कि हमने बाहर से लिया है, और अपने आप पर भी आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा एडवाइस वो दूँगी कि आप अपने बच्चों को भी मनी को सेव करना, पैसे को बचाना, उसकी वैल्यू करना सिखाइए। यहाँ पर भाग्य ने एक पिगी बैंक बनाया है, और क्या किया है कि जो भी उसको पॉकेट मनी वगैरह मिलता है तो वो इसमें रख देता है। तो एक अच्छा तरीका है कि आप भी इस तरह से अपने बच्चों को जो है मनी की वैल्यू सिखा सकते हैं।
तो इस तरह से फैब्रिक ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बनाए हैं, इसका वीडियो भी मेरी चैनल पर ऑलरेडी है। और मेरा जो यहाँ पर यानी कि दुबई में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है स्टिचिंग मशीन, वो मुझे बहुत हेल्प करता है। सो आई होप कि मैंने जो ये 5 तरीके आपको बताए हैं वो आपको आपकी लाइफ में यूजफुल होंगे, हेल्पफुल होंगे। उसी आशा के साथ मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो।